अमित और उसके दोस्त एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने एक छोटा सा गांव बंसीपुर के बारे में सुना था, जो अब सिर्फ एक खंडर बन चुका था। कहा जाता है कि वहाँ एक श्रापित चुड़ैल का साया होता है, इसलिए लोग वहाँ जाने से डरते थे। पर अमित और उसके दोस्त को ये सिर्फ एक बकवास कहानी लगती थी। इसी वजह से एक रात पूनम की चांदनी में जैसे ही उन्होंने एक पुरानी हवेली देखी, वहाँ हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। एक बड़ा पेड़ था जिसके नीचे एक लाल चुनरी पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे वहां रखा हो। तभी वहां एक तेज हवा चलने लगी और एक धीमी सी रोनी धोनी की आवाज सुनाई दी। बंसीपुर सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक श्रापित जगह थी। 100 साल पहले वहां एक सुंदर लड़की कामिनी रहा करती थी। उसके गहरे काले बाल, चमकदार आंखें और मासूमियत देखकर हर कोई उसका दीवाना हो जाता था। लेकिन एक दिन जमींदार के बेटे राघव की उस पर बुरी नजर पड़ गई। उसने कामिनी को अपना बनाने की कोशिश की, पर जब उसने इनकार किया तो उसने उसके साथ जबरदस्ती किया। कामिनी ने उससे बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक रात उसकी लाश हवेली के पेड़ से लटकी मिली। लोग कहते हैं उसकी मौत एक अंत नहीं बल्कि एक श्राप की शुरुआत थी। जिस भी लड़के ने उस पर बुरी नजर डाली, उसका अंजाम सिर्फ मौत था। और अमित ने उस रात एक भूल कर दी थी। उसने लाल चुनरी छू ली थी। जैसे ही अमित ने चुनरी उठाई, एक तेज चीख गूंज उठी। जंगल में तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर से हिलने लगे। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि वापस चलो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। तभी एक औरत की परछाई सामने आई। लंबी, उलझे हुए बाल, लाल आंखें और एक डरावनी शक्ल। कामिनी वापस आ चुकी थी। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दोस्त भागने लगे, पर अमित जैसे कहीं जम गया हो। मेरा बदला अभी बाकी है। एक पल में अमित हवा में उछल गया, जैसे कोई अनजान शक्ति उसे खींच रही हो। सुबह लोगों ने देखा कि अमित गायब था। उसके कपड़े वहीं पड़े हुए थे, लाल चुनरी वापस अपनी जगह पर थी, लेकिन उस पे एक नया खून था। अमित कभी नहीं मिला। कहा जाता है कि हर पूनम की रात एक नया शिकार बनता है। अगर तुम कभी लाल चुनरी देखो तो सोच समझकर छूना, क्या पता कामिनी का बदला अब भी बाकी हो।